जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आज जो मौका मिला, सबसे पहले सीमा आंटी थैंक यू सो मच। आपने कैसे मेरे को कैच करा, थैंक यू सो मच। ये गुरु जी का ही है, करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। आज कैसे मेरे को आधा घंटा पहले मैसेज मिला, थैंक यू सो मच। कैसे गुरु जी कृपा बरसा रहे हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि नाग पंचमी वाले दिन गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं। आज हमारे नाग पंचमी है। ये गुरु जी का बहुत ही बड़ा माना जाता नाग पंचमी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे आज नाग पंचमी है, इसी से रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम सत्संग करते हैं गुरु जी का, तब हम कभी महसूस नहीं करते कि हम आपसे जुड़े हैं या हम सत्संग कर रहे हैं। हमारा सीधा कनेक्शन गुरु जी के दरबार में पहुंच जाता। हमें उन दिनों की यादें आती हैं, उन दिनों में ही चले जाते हैं कि जब हम गुरु जी के साथ थे। नाग पंचमी का आपको बता रही हूँ कि जब सबसे पहले बड़ा मंदिर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी गुरु जी के बड़े मंदिर की, तब वहां बहुत ही नाग निकलते थे। इतने नाग निकलते थे कि लोग परेशान, ठेकेदार जो मजदूर थे, हर आदमी डरता, नाग तो चीज ही ऐसी है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमने तो कल से काम नहीं करना। उस टाइम शाम के टाइम जब उन्होंने आके मैसेज दिया, तो हम गुरु जी के पास ही थे। गुरु जी ने एक ही बात कही कि खुल के काम करो, कल तो कोई भी नाग नहीं आएगा, कल तो कोई भी नाग नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मजदूर आए, सारा ठेकेदार आए, सारा काम शुरू हुआ। पर उसके बाद उस मंदिर के अंदर कभी भी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किसी ने नाग नहीं देखा। नागों के देव कौन है? महादेव। ये पावर है गुरु जी की। गुरु जी का मैं बताने जा रही हूं कि वो क्या है। जब तक आपको उनकी महिमा का पता नहीं चलेगा, वर्णन नहीं होगा, तो आप कैसे समझ पाओगे कि गुरु जी क्या है। गुरु जी के टाइम भी चाहे एजुकेटेड लोग भी आए, पढ़े लिखे लोग भी आए, उन्होंने भी गुरु जी पे ऐसे विश्वास नहीं करा जब तक गुरु जी ने उनको प्रैक्टिकल चीजें नहीं करके दिखाई, तब तक नहीं। हमने वो चीजें सारी प्रैक्टिकल देखी हैं, अपनी आंखों के सामने वो चीजें देखी हैं, तभी हम आपको बता पा रहे हैं कि वो क्या थे गुरु जी। गुरु जी के टाइम का मेरे को याद आ रहा, बड़े मंदिर की जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, छोटे मंदिर में ही गुरु जी रहते थे एम्पायर स्टेट में। 10-11 साल वो उसी स्थान पे रहे। बड़े मंदिर में कभी कभी फंक्शन चलते थे। जैसे संगत पहले बहुत कम संगत थी, बहुत कम संगत थी, धीरे स्टेप बाय स्टेप संगत बढ़ती गई। कभी कभी हमें मौका मिलता था, गुरु जी का मूड होता था बड़े मंदिर जाने का। एक दिन ऐसे गुरु जी का मूड बना, रात को 11 बजे का टाइम था, क्योंकि संगत विदा हो जाती थी 10 बजे, 10:30 बजे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संगत रह जाती थी। जैसे लास्ट में
25 लोग रह गए, फिर 20 रह गए, फिर 15 रह गए, फिर 10 रह गए, 5 रह गए, 2 रह गए। और सुबह के टाइम भी हमें मौका मिला उनके साथ वॉकिंग करने का। रात कहाँ जाती थी उनके टाइम पे पता ही नहीं चलता था कि रात कहाँ बीत गई। एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमेशा उनका मूड जब बन जाता था, शर्मा गड्डी कट, गाड़ी निकाले, चल बैठे गाड़ी में, चल सीधा बड़े मंदिर चल। बड़े मंदिर लेके गए। उस टाइम ड्राइवर नहीं था, ये खुद ही ड्राइव कर रहे थे। गुरुजी साथ बैठे और मैं पीछे बैठी, दोनों के सेंटर में, और मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी कि क्या वार्तालाप हो रही है। जैसे जैसे हम जा रहे थे तो गाड़ी फास्ट चला रहे थे ये। गुरुजी ने कहा, शर्मा हौली चला गड्डी, तेनू पता इत्थे किन्ने स्पीड ब्रेकर है? इत्थे 17 स्पीड ब्रेकर है। उस टाइम उस रोड पे 17 स्पीड ब्रेकर थे। क्या वो गुरुजी ने गिने हुए थे? नहीं। जैसे हम आगे बढ़े तो एक जगह आई। गुरुजी कहते, ए शर्मा ए केड़ी जगह है? ये कहते, गुरुजी ए तां फतेहपुर बेरी है। ले शर्मा, इत्थे तक मेरिया लैना लग जानिया। तो ये तो चुप कर गए और पीछे बैठी मैं मन मन मुस्कुरा रही थी अंदर से कि गुरुजी क्या कह रहे, लैना लग जानिया। मन में आदमी सोचता कि एवं गप्पे मार रहे हैं, लेने किस बात की लग जानी, क्योंकि उस टाइम संगत भी इतनी है नहीं थी, कम थे। ये किस बात को कह रही लाइनें लग जानी है। जैसे हम गुरुजी के वहां बड़े मंदिर गए, कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी उन दिनों। गुरुजी ने जैसे एंटर हुए, माली को आवाज मारी, माली किथे आ तू, किथे तेरी मालन, मिठे चौल बना। गुरुजी का ऑर्डर, हुक्म। उसने तुरंत फटाफट चारपाई बिछा दी। बाहर का बरामदा है, और चारपाई भी बड़ी सिंपल वे से बिछाई। कोई उसके ऊपर कोई बेडशीट नहीं, कोई गदेले नहीं, कोई कुछ नहीं, तकिया दे दिया, गुरुजी लेट गया। यही एक बरामदे में पिलर है दोनों बोथ साइड, तो मैं राइट साइड पे बैठी, गुरुजी के एक साइड में। इतने में क्या देखा, बैठे गुरुजी लेटे हुए हैं। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, और हम कहाँ बैठे हुए थे, क्या कहते पंजाबी में जिसको कहते रड़ा मैदान, फर्श के ऊपर बैठे हुए थे। बैठे बैठे भी हम थोड़ा टाइट फील हुए। इतने मैंने सोचा कि सुबह बच्चों ने भी स्कूल जाना, तो मेरे मन में आया कि 2:30 बज गए, तो गुरुजी बस करो, अब उठो भी तो सही। मेरा मन के अंदर कहना था, 1 सेकंड के अंदर उठ के बैठ गए। कहते, शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी चलिए फिर? मैं क्या हाँ जी गुरुजी चलो। उसके बाद हम आए, वापस मंदिर आए। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा रुके उनके पास, चलो हम नमस्ते, अक्सर कई बार नमस्ते कहते थे। हम विदा हो गए। गुरुजी के साथ उस टाइम हमें ये पता ही नहीं था, ज्ञान नहीं था कि गुरुजी क्या चीज है। हमने कभी उनको ईश्वर नहीं माना था। अगर ईश्वर मानते तो हम उनके साथ लिप्ट जाते, हम तो उनको एक पल भी ना छोड़ते। ये हमें जरूर पता था कि इनके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारी मन की बातों को भी जान लेते हैं। घर में हम कितनी बातें करते हैं, घर में कुछ भी करें, जहाँ कोई डिसीजन ही लेना होता, कुछ भी लेना होता, सबसे पहले खबर गुरुजी को होती है।
जब हम गुरु जी के पास आते थे बड़े हैरान हो जाते थे, वो इनडायरेक्ट वे से हमें वो बातें सुना भी देते थे। तो हम हैरान होते थे कि हम घर में बैठे बात करें तो इन तक बातें कैसे पहुंच गई। और बीच में मैंने देखा जैसे जैसे हम उनके साथ जुड़ते थे, हमारी जर्नी उनके साथ चल रही थी, हमारी फैमिली का वो कल्याण करते गए। फैमिली, जब एक इंसान भी गुरुजी के साथ जुड़ जाता ना, एक इंसान भी जुड़ जाता, कहते फैमिली का एक मेंबर भी आ गया, फैमिली का एक मेंबर भी आ गया, वो अपने परिवार को भी तार देता है, वो अपने पूर्वे कुनबे को भी तार देता, आस पड़ोस को भी तार देता है, सबको ही तार देता। कई बार गुरुजी के साथ जो लोग जुड़ते थे तो गुरुजी उनके पड़ोसियों को भी बुला लेते थे, ओनू भी लेके आई, वो जड़ी तेरी गली च रही है आंटी, उनको कैसे पता चल जाता था कि उनकी गली में वो आंटी रहती है, जहां वो अंकल रहते हैं, उनको कैसे पता चलता था। गुरुजी का कनेक्शन ऐसे था, गुरुजी के पास जब भी हम लोग आते हैं, कोई भी आता था, हमने उनके पास बैठ के वो सारी प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं, हमने सारी जजमेंट ली उनके कि जैसे कोई भी बंदा उनके पास आता, उनको उसकी 3 जन्म पहले की हिस्ट्री और 3 जन्म आगे की हिस्ट्री और प्रेजेंट का पता चल जाता था कि ये आदमी पिछले जन्म में कौन था, अगले जन्म में क्या बनेगा और इस जन्म में इसकी लाइफ क्या है। एक सेकंड नहीं लगता था उनको पहचानने में। गुरुजी के पास जब भी कोई आते थे, ऐसा नहीं था कि उनका कनेक्शन इंसान की बॉडी से था, उनका कनेक्शन होता था रूहों के साथ। वो अंदर की रूहें पहचान लेते थे कि कैसी रूह है, कैसी रूह का मालिक है। कईयों के साथ बहुत खुश होते थे, कईयों के काम ऐसे चुटकी में भी कर देते थे। एक बार कई बार हम पूछते थे, गुरुजी उदों तक हम तुसी बड़ी जल्दी कर देता है, क्योंकि हमारी उनके साथ जो बातचीत होती थी जस्ट एज फैमिली मेंबर की तरह होती थी। हमें पता ही नहीं था कि वो कौन है, ईश्वर है। बड़े इजी वे से बातें होती थी। गुरुजी कहते ओदी रूह बड़ी साफ सी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि साडी रूहां ते परतें चढ़ी हुई हैं। परतें किसकी चढ़ी हुई हैं? कर्मों की। हम पता नहीं दिनचर्या में हमारे पिछले जन्म, इस जन्म में कितने हमने कर्म ऐसे करे हैं कि जो रूह के ऊपर हमारी परतें चढ़ी है। कई बार कहते थे गुरुजी, एक बार कोई जनरल थे, उनकी मदर जाने वाली थी, वेंटिलेटर पे थी, वो एकदम गुरुजी के पास आए कि गुरुजी उन जहां आर करो, जहां पार करो। गुरुजी ने एक टॉफी उसमें बांट रहे थे, तो एक टॉफी दी कि किसी तरह उसको क्रश करके उसके मुंह में डालो। जैसे क्रश करके उसके मुंह में गई तो वो लेडी वेंटिलेटर से बाहर आ गई। गुरुजी ने नेक्स्ट शाम को वो अंकल आए, गुरुजी ने क्या हाले असी थोड़ी भेजना हूं, असी ओदा भांडा, पंजाबी में गुरुजी ठेठ बोलते थे, कहते हाले तो ओदा भांडा ही साफ नहीं है, असी ओनू भांडा साफ करके भेजांगे।
ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ रूहां ते परतां जो चढ़ियां उन्हें साफ कर ले। उसके बाद उस लेडी ने डेली अमृत टाइम जो भी सुखमनी साहब का पाठ था, जो भी था, वो डेली डायरेक्ट करती थी। ये देखो कि जब उस लेडी ने अपने प्राण छोड़े तो उस टाइम सुबह का अमृत टाइम था और जो उसकी ग्रंथ था वो उसके पिल्लों के ऊपर पढ़ते पढ़ते ही उसने प्राण छोड़ दी। ये ऐसे ईश्वर कौन कर सकता है? हमने आज तक ऐसे ईश्वर नहीं देखे। से एक गुरु जी हैं जो हमारे पता नहीं कितने का पुण्य कर्म है जिससे वो दाता हमें मिले हैं। आज देखो वक्त कौन सा जा रहा, कलयुग भी बरस रहा, महामारी भी बरस रही है। ये बातें जो उन्होंने पहले बता चुके हैं हमें। एक दिन ऐसे हम रात के टाइम बैठे हुए थे, गुरुजी बड़े आराम से बैठे हुए थे। कहते शर्मा आंटी, मैं क्या आंटी, दुनिया पानी पानी हो जाएगी, महामारी आएगी। उस टाइम तो बड़ा अच्छा माहौल था। हमने सोचा पता नहीं महामारी कहते किसको है और पानी पानी किसको कहते हैं। आज वही चीजें उनकी जो उन्होंने 20 साल पहले कही हैं, आज वही चीजें सामने आ रही है। महामारी भी आ रही है, पानी पानी भी। और एक उन्होंने जरूर एक और बात कही, ये दुनिया खत्म होएगी, ये दुनिया खत्म होएगी। एक दिन उन्होंने कहा, जब उनका मूड बनता था तो कभी कभी बातें ऐसी करते थे, बातें तो बहुत करते थे। एक दिन कहते कि हम ऐसे बैठे, कहते भाई 3 चीजें बरसनियां, आने वाला टाइम आ रहा, 3 चीजें बरसनियां। एक तो डाइवोर्स, एक कैंसर, एक डिप्रेशन। आज से 20 साल पहले ना डाइवोर्स था, ना कैंसर इतना था और ना डिप्रेशन था। आज वो तीनों चीजें जैसे बारिश हो रही है ऐसे बरस रही है। घर घर में देखो डाइवोर्स के केस हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर पेशेंस नहीं है, एक दूसरे की बात सहन नहीं होती। डाइवोर्स कभी ना हो, कभी नहीं हो सकते जब तुम गुरु की शरण में हो, आपके अंदर अहंकार ना हो, आपके अंदर क्रोध ना हो, तो डाइवोर्स का मतलब ही नहीं है। डाइवोर्स का मतलब होता आपस में कला क्लेश। एक ने कही दूसरे ने सुनी, तो डाइवोर्स कहां से हो गया? क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग अपने आप में अहम में है, अहंकार में है। दूसरा कैंसर, कैंसर बरस रहा, 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट है जो आज दिल्ली में घर घर में, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, 3rd स्टेज का कैंसर है। कौन ठीक कर रहे हैं? गुरुजी। गुरुजी पता ही नहीं लगने देते कि बीमारी कहां गई। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्यों होता? जब हम बहुत ही सोच में चले जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास किस पे नहीं होता? प्रभु पे नहीं होता, गुरु जी पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए तो डिप्रेशन होता। अगर हम गुरु जी की शरण में आते हैं, गुरु जी पे भरोसा रखते हैं,
एक ये खेल ही सारा श्रद्धा और विश्वास का है। जो गुरु जी के साथ खेल है वो श्रद्धा और विश्वास का खेल है। जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो डिप्रेशन कहाँ क्या है। गुरु जी के सिमरन, गुरु जी का काम है आप उनके सिमरन में चले जाओ। सिमरन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने स्पेशल मंदिर में बैठना, आपने स्पेशल कोई मेरे को धूप देने, दीप देने, नहीं। गुरु जी का जो सिमरन है बड़ा इजी वे से, बहुत इजी वे से अपने मन के अंदर सिमरन करते जाओ, गुरु जी का ध्यान करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आज जितनी वर्ल्ड में संगत जुड़ी है, चाहे कोई भी कंट्री है, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर दुबई, हर कंट्री है, कितने गुरुजी के हैं, गुरुजी के कितने संगत है, फॉलोवर है, वो सिर्फ एक छतरी के नीचे खड़े हैं। वो छतरी कौन सी है? गुरुजी की छतरी है। उसके नीचे खड़े होके हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। अगर एक सेकंड भी आप इमेजिन कर लोगे कि आप गुरुजी की छतरी के नीचे नहीं हैं, तो आप महसूस करोगे उस टाइम कि हमारे ऊपर क्या तूफान आ रहे, क्या कुछ हो रहा। ये तो एक गुरुजी ने हमें सुरक्षा कवच दे रखा है। आज कितनी महामारी है, मेरे हिसाब से 100% लोग होंगे, संगत होगी जो सारी सेफ है। अगर 1% भी लोगों को दिक्कत भी आई है बाई चांस, वो भी गुरुजी की कृपा से उस परेशानी से बाहर आ गए। ये मेहरे हैं, ये ईश्वर है, ये ऐसे ईश्वर हैं जो सारे ईश्वर से डिफरेंट ईश्वर है, जो हमारे लिए एक सेकंड में रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। वो तो वेट कर रहे हैं कि कब मेरे को बुलाए संगत। वो तो भक्तों के दास हैं, वो तो आप लोगों के दास है। आप उनको कहते हैं ना गुरु जी, वो तो आपके भी दास हैं। वो कहते हैं कि भक्त मेरे को याद करें और मैं नंगे पैरी दौड़ के आ जाऊं, उनके कष्ट दूर करूं। और रियलिटी में ये हमने चीजें सारी प्रैक्टिकल देखी हैं। गुरुजी के टाइम में बहुत बड़ी ये सत्संग करा भी है कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल सत्संग गुरुजी के दरबार में हुए हैं। जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते थे तो माहौल ऐसा बड़ा वार्म माहौल होता था। शाम को बड़ी उनको जो लाइटें अच्छी लगती थी, येलो कलर की लाइटें अच्छी लगती थी, और दरबार भी रेड मैरून कलर का दरबार था। इतनी संगत खाना भी खा जाती थी और वैरायटियां इतनी होती थी लंगर में, पूछो मत। और कभी भी उस रूम के अंदर कभी भी आपको खाने की स्मेल नहीं आई हो। कितने लोग दिन रात लंगर करते थे। घर के अंदर कभी भी हम एक सब्जी कोई भी बनाते हैं तो पड़ोसियों तक वो खुशबू चली जाती है। और गुरुजी का एक ऐसा दरबार है, वो कितना कंट्रोल करते हैं, कितना उनके अंदर पावर है। गुरुजी के दरबार में उस टाइम ऐसी ऐसी बातें हम सुनते थे और हैरान हो जाते थे कि 99% लोग जो होते थे वो दुखी आत्मा होते थे। सुखी मैं बताऊं, कोई एक बिरला सुखी होगा। दुनिया में 99% दुखी हैं लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई 1% सुखी होगा। गुरुजी के दरबार में उस टाइम कई सारे गजटेड ऑफिसर होते थे,
क्लास 1 पीपल होते थे, कैसे उनका दरबार लगता था, कैसे उनकी रहमतें होती थी, कैसे वो मन की बातों को जान लेते थे। एक दिन उनके दरबार में ऐसे मैं बैठी हुई थी तो सब लोग शब्द सुन रहे थे और मेरा जो ध्यान था, उस टाइम हमें शब्द भी समझ नहीं आते थे। आज वो शब्दों की भी वैल्यू पता चली है। हम तो बड़ा गुरुजी के दरबार में बहुत अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे। तो गुरुजी के दरबार में बैठे बैठे सबका ध्यान शब्दों में, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। कोई बूढ़े अलाउ नहीं होते थे, कोई बच्चे पार्टी अलाउ नहीं होता था। तो कर्टन जैसे मेरा ध्यान उस टाइम पर्दों की तरफ गया उनके दरबार में। जब पर्दों की तरफ गया तो मैंने कहा कि मन में सोचा कि पर्दे बड़े मैले हैं, ये पता नहीं कभी धुलाए, अपनी मन की भावना कभी धुलाए हैं, पता नहीं कितनी देर होगी धुलाए हैं। इतने में हल्का सा सोचा मैंने। जब मैं रात को जाने लगी, आज्ञा ली, गुरुजी कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, सवेरे आ जाई, पर्दे लो आके ले जाई सारे, ते तो आके ले आई। ठीक है गुरुजी। रास्ते में सोचती जा रही हूँ, ये मैंने मन के अंदर बात सुनी है, इन तक ये बात पहुंची कैसे? फिर से मन में यही रहता था कि भी इनके अंदर तो कोई पावर है, कोई शक्ति है। उसके बाद थोड़े दिन बाद गुरुजी जब वो उठते थे, गुरुजी अपने आसन से उठते थे, सब लोग लंगर कर लेते थे, सबको इशारे से बाहर भेज देते थे, चलो चलो खाओ पियो खिसको, खाओ पियो खिसको। पहले प्रसाद का होता था, हलवा खा लिया, कितना मौजे होते थे उस टाइम। गुरुजी के हाथ से पहले प्रसाद हो गया, फिर चाय की ट्रे आ गई, जोशी अंकल चाय की ट्रे लेके आ रहे हैं। वो चाय का टेस्ट ऐसा कभी भी घर में नहीं बनता। चाय प्रसाद पी, जैसे चाय प्रसाद इन्हीं शब्द चलने थोड़ी देर बाद लंगर की वो लग जानी। लंगर 4 लोग लंगर जैसे ही फिनिश होता था, जैसे जैसे कोई फिनिश करता था, गुरुजी इशारा करते थे, चलो 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 चलो, 10 बजे फ्री। थोड़ी संगत रह गई। उसके बाद बैठे, गुरुजी अपने आसन से उठे, बड़े इजी मूड से उठते थे। उनका जो ऊपर का स्टॉल था, आधा नीचे लटक रहा होता था और आधा ऊपर, हल्का कोना आगे और बाकी पीछे। तो मैं खड़ी होती थी एक साइड, गुरुजी ने इशारा करना मेरे को, शर्मा आंटी, तो गुरुजी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। गुरुजी ने रूम में जाना। जब रूम में जाते थे तो उनकी आवाज शुरू हो जाती थी। एक उनकी आवाज को क्या गुनगुनाते थे, वो कहते थे हमेशा जैसे अपना, मैंने तो बैठ जाना घुटनों के बल उनके रूम में। तो एक मैंने बैग लगा रखा था, एक उन्होंने आवाज निकालने, ऐसी आवाज निकालते थे। आवाज भी निकालते थे और साथ में अपने कपड़े भी बदलते थे, अपने चोला भी चेंज करते थे। अपने कपड़े जैसे चेंज करते थे, उन्होंने क्या पहनना, स्मार्ट पैंट और टी शर्ट पहन के जो कपड़े उतारते थे, कितनी देर पहने उन्होंने कपड़े, 2.5 घंटे 3 घंटे पहन लिए।
और ऐसे ही वो गुच्छू मुच्छू करके सारे मेरे आगे फेंक देते थे। शर्मा आंटी चुप, इन्हों तो आके लेके आ। मैं अपने बैग में डाल लेती थी। जब मैं बैग में, कई ऐसे कपड़े होते थे, कई ऐसे उनके चोले होते थे, वो सिल्क के होते थे, जहां वो प्योर कॉटन के होते थे। तो कई बार वो कहते थे मेरे को, इन्हों मांड लगा के लाई। मांड किसको कहते हैं? चरक को। चरक का मतलब कि वो कड़क कपड़े पहनते थे एकदम। मैंने वो उनके जो वस्त्र थे लेके जाने, आसान वाली है, रास्ते च उनको सब पता चलता था कि कहाँ पहुंच गई है, कहाँ रास्ते में आ गई है, कैसे है, वो सब जानते। जैसे गुरु जी के पास पहुंचना, कई बार ऐसे होता था। एक बार मैंने ऐसे सोच लिया मन के अंदर, आदमी रास्ते में, इतना लंबा रास्ता होता था, आदमी सोचता कुछ तो मन में, गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ तो मन में बात सोचता ही है, जो जो बातें सोचो उन तक पहुंच जाती थी। एक दिन मैंने ऐसे सोच लिया, भी गुरुजी के कपड़े तो चलो, चोले तो वो देते हैं वॉशिंग के लिए, जो उनके बाकी कपड़े हैं, जैसे और भी कपड़े होते होंगे, तो वो कैसे धुलते होंगे, कैसे उनके वॉश होते होंगे। मैंने मन के अंदर ही सोचा। थोड़ी देर बाद जब मैं रात को गुरुजी के रूम में गई, गुरुजी ने जितने रूम के अंदर कपड़े थे उनके, उन्होंने सारे मेरे आगे ढेरी लगा दी। ऐवी चुक, ऐवी चुक, ऐवी चुक, ऐवी चुक। जब सारे कपड़े ढेरी लगा दे और मैं देख रही हूं, अपने बनियाना भी दे दे, सारी ढेरी लगा दी, तो शर्मा आंटी मैं क्या, हाँ जी चल फिर हुण इन्होंने चुक ते इन्होंने भी तो आके दिया। ये वो पावर है जिनके लिए हम कहते हैं कि हमने वो चीजें, उस ईश्वर की प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं। ऐसे सारा वर्ल्ड उनके आगे नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनके कपड़ों के बड़े चूजी थे, जब कपड़ों की चूजी थे, जब उनके कपड़े बनते थे, स्टिच होते थे, उनको पता होता था कौन सा कलर है, क्या उनकी चॉइस है। एक फॉन्ट शेड होता था, उसमें भी उनकी कितनी चॉइस होती है कि ये फॉन्ट शेड नहीं है, एनी फॉन्ट शेड है, ए बटन नहीं, ए बटन होने चाहिए, ए बटन नहीं, ए बटन होने चाहिए। करने वाले भी वो ईश्वर हैं, कराने वाले भी वो ही हैं।
एक आपको उस टाइम का सत्संग सुना रही हूँ कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने उनको, बेटा बाहर पढ़ रहा था, तो उनको जैसे आप लोगों के कोई बर्थडे आते हैं, मैरिज एनिवर्सरी आती है, जब कोई घर में खुशियां आती हैं, तो वो करने वाले भी वही हैं। आज भी हम वही सोचते हैं कि जब भी हमारे कोई अच्छे बर्थडे आते हैं, मैरिज एनिवर्सरी आती है, जब कुछ आते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी नहीं हमने सोचा कि जी हमने ये सेलिब्रेट करना। नो, करने वाले वो हैं, उनको सब पता होता। एक बार मैं, बेटे का बर्थडे था, छोटा ही था, 4th क्लास में था, तो हम हमेशा गुरुजी को बताते थे, गुरुजी हम बिना बताए तो कभी नहीं निकले और बिना सलाह के कोई काम नहीं करते थे। आज भी वही हाल है हमारा। एक दिन मैंने गुरुजी को बताया, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मेरे को नैनीताल जाना पड़ता था, बेटे के पास हॉस्टल में पढ़ता था। उसका बर्थडे आया तो मैंने गुरुजी को नहीं बताया कि उसका बर्थडे के लिए मैं जा रही हूँ। जैसे मैंने बेटे को हॉस्टल से लिया तो हमारा वहां रिजॉर्ट है रामगढ़ में, वहां उसको लिया। सुबह के टाइम मैंने थोड़ा अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी लंगर को कैसे बढ़ा देते हैं। कभी लंगर कम नहीं पड़ता। 10 लोगों का लंगर भी 100 लोगों में निपट जाता। कौन है? गुरुजी है। मैंने 10-15 लोगों का सुबह बनवाया वहां रिजॉर्ट में कि भी आलू पूरी और हलवा बना देना, जो लेबर लगी है थोड़ी बहुत उनको प्रसाद दे देंगे। और लड्डुओं के डब्बे भी मैंने नैनीताल से ले लिए। जब सुबह मैंने बांटने लगी प्रसाद, मैं सीढ़ियों में बैठी थी तो बांटने लगी। एक बास्केट में, टोकरी में उतना ही सामान था, 15 नहीं तो 20 लोगों के लिए होगा। तो इतने में मैंने देखा सबको प्लेटों में डाल के दे रही हूँ। उस टाइम की ये बातें जब हमारी तारें गुरुजी साथ जुड़ी हुई थी। गुरुजी हमेशा कहते कि मेरे तार नाल तार जोड़ो। उस टाइम हमारी तारें ऐसी जुड़ी हुई कि उस टाइम होश ही नहीं थी कि सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे थे। तो जब मैंने बांटना शुरू करा और मेरे को पता ही नहीं लगा मैं बांट रही हूँ, कितनी लंबी लाइन लग गई और बढ़ते गए। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रसाद तो थोड़े लोगों में, ये कितने लोग कहाँ से आए। पूछा, वो कहते जी साथ वाले रिजॉर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां से भी वो संगत आ गई है, सॉरी लेबर आ गई है। तो ठीक है। उसके बाद जब 3 लड्डुओं के डब्बे थे, जब देखा तो शाम को बताया, तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये प्रसाद इतना कहाँ से आया। और जिस दिन बच्चे का बर्थडे था, सुबह 5 बजे गुरुजी ने इतनी कड़क आवाज आया कि शर्मा आंटी बधाइयां, मुंडे का जन्म दिन है। एकदम मैं उठ के बैठी कि ये तो गुरुजी की आवाज है। शाम को जब कुक ने बताया कि ये 2 लड्डुओं के डब्बे बचे हैं, मैंने कहा वो तो बट गए सवेरे। कहता नहीं जी 2 डब्बे बचे हुए हैं। शाम को मैंने कहा लेबर को चाय दोगे तो सबको बांट दो। जब सुबह बेटे को स्कूल छोड़ना था, वो कहता जी 1 लड्डू का डब्बा बचा हुआ। फिर देखा, उसके बाद फिर स्कूल में भेज दिया बच्चों के लिए। जब मैं रात को गुरुजी के पास पहुंची, हम जब भी नैनीताल से आते थे, चाहे वो 10-11-12 बज जाते थे, सबसे पहले नैनीताल से सीधे गुरुजी के दरबार में जाती थी
उसके बाद माथा टेक के फिर घर आना। तो जैसे मैंने माथा टेका जाके, गुरुजी कहते हंस पड़े, कहते देखा फिर मुंडे का जन्मदिन किवें मनाया। उस टाइम थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। उस टाइम होश आई कि जो लंगर बड़ा, जो लड्डुओं का कृष्ण हुए, ये किसने करे? ये गुरुजी करने वाले। उन्होंने इतना प्यार बरसाया, इतनी कृपा बरसाई, हम उनका कितना शुक्रगुजार है। ये प्रसाद बढ़ाने की बात बता कि जब वो डिवाइड हो जाएगा। जब प्रसाद बांटने लगे, गुरुजी का हाथ बहुत खुला होता था, बहुत खुला हाथ होता था। मतलब गुरुजी का एक हाथ और 4 हाथों के बराबर होता था प्रसाद। जब गुरुजी बांटने लगे तो मैं सामने खड़ी थी, तो मेरे को तो ये था कि प्रसाद ठीक बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। वहां तो आसपास कोई दुकान भी नहीं थी कि कम पड़ जाए तो ले आए। तो इतने में मैंने देखा लाइन लगी हुई थी संगत की, तो गुरुजी प्रसाद भर भर के दे हाथ चोलियों में। तो मेरे को बड़ा गुरुजी पे आए कि ये गुरुजी क्या करे जा रहे हैं, इतना प्रसाद दे रहे हैं। तो 2 मिनट बाद जी मेरे को आवाज देंगे कि शर्मा आंटी लेके आ और अंदरों प्रसाद। तो मेरे को कितनी शर्म आएगी, कहेंगे इनके पास और प्रसाद नहीं है। तो मैं मन के अंदर सोच रही थी कि गुरुजी क्या करे। मैं सोचूं कि गुरुजी के साथ मेरी निगाह मिले, वो मेरी तरफ मिले और मैं उनको इशारा कर दूं कि थोड़ा थोड़ा दो प्रसाद, इशारा कर दूं। तो गुरुजी अपने मूड में वो सारी लीलाधारी है, वो लीला करने वाले हैं। गुरुजी प्रसाद देते गए और मेरा जो ऐसे हाल था, पसीने छूट रहे थे। मैं जैसे गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं ना पैर से, तो मैं ऐसे ब्रेक लगा रही थी कि प्रसाद कम दे कम दे कम दे। पर गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, भर भर के झोलियां प्रसाद दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्रात में फिर भी प्रसाद था। जब मैं उनके पास आई तो ऐसे मंद मुस्कुराने लगे। उनका कहने का ये भाव था कि तू क्या सोच रही है, तू क्या सोच रही है। तो ये उनकी पावर थी। उस टाइम तो वो थोड़ी संगत के अंदर बाउंड थे, हालांकि संगत बहुत काफी बढ़ गई थी। उस संगत के अंदर बाउंड थे वो। आज तो वो उनका जो चोला छोड़ना वो भी बहुत उनका, क्योंकि हर ईश्वर, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो कोई धरती पे आए, उनकी लिमिट होती है। उन्होंने उस टाइम तो थोड़े लोगों का कल्याण कर रहे थे, बाउंड थे। एक्चुअली उन्होंने कल्याण करना था वर्ल्ड का। वो कैसे वर्ल्ड का कल्याण करते? वो तो एक थोड़ी संगत के अंदर बाउंड थे। आज वो फ्री पंछी हैं। आज तो ऐसे उडारियां मार रहे हैं, ऐसा कौन सा संगत है जिसके पास वो नहीं जाते। हर संगत के पास अपनी प्रेजेंस जरूर लगाते। वो तो एक कण कण के अंदर समाये हुए हैं।
कण कण के अंदर समाये। वो एक ऐसे ईश्वर है, उनके आगे जब हम बैठते थे, बड़ी से बड़ी तोप उनके आगे आती थी, बड़े से बड़े लोग। मान लो उनके दरबार में अब आपको क्या बताएं, बड़े IAS ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर, बड़े से बड़े मान लो क्लास 1 पीपल थे। पर जब वो उनके आगे आते थे, किसी की निगाह नहीं होती थी ऊपर उठाए। गुरु जी के आगे झुक जाते थे। गुरु जी कभी अहमत नहीं देते थे कि ये जी फलाना बड़ा अफसर आया या ये आ गया तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस दो। उनके लिए सब बराबर होते थे। पर ये जरूर है उस टाइम पे कि उन्होंने जितनी देर भी रहे हैं, कई ऐसे लोग भी रहे हैं तो 4-4 साल, 5-5 साल भी रहे हैं, 3-3 साल भी आए हैं। वो हर बंदे से बात नहीं करते थे, हर बंदे से घुलते मिलते नहीं थे। ये नहीं कि उनके काम नहीं करते थे, उनके बराबर उनको ब्लेसिंग दुगनी ही मिलती होगी। उनको ब्लेसिंग, उनके भी काम करते थे। एक मैं आपको आज बता रही हूं कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद कैसे निकालते थे। गुरुजी सचखंड का प्रसाद जब निकालते थे, एक बार कोई चंडीगढ़ से 2 लोग आए, IAS ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे। एक गुरुजी को मान रहा था और दूसरे नहीं मान रहे थे। एक ने कहा कि यार मेरे जहां गुरुजी रहते हैं मैंने दर्शन करने हैं, 5 मिनट। वो कहता जी दर्शन क्या करने, मैं इन्हां चक्करां च ना पड़िया कर तू सीधा दिल्ली चलो, मैनू लगी भुख ते मैं नहीं करने दर्शन, एवं कुछ नहीं है, चक्कर पिया कर यार। वो कहता नहीं, वो कहता मैंने बेशक 10 मिनट रुकना, मैंने गुरु जी से रुक के ही जाना। वो माने ना, वो कहता कि ऐसे कर, तू अंदर जाई, मैं नहीं जाऊंगा, तू मत्था टेक के बाहर आ जा, मैं गाड़ी में बैठा हूं क्योंकि मैनू भुख बहुत। वो अंदर गया, दोपहर का टाइम था, किचन के आगे गुरुजी की चेयर लगी हुई थी, बहुत पुरानी बात है। तो इतने में आना अपने हाथ, जाना गुरुजी के हाथ में। गुरुजी सब जाने जानते कि बाहर गाड़ी में कौन बैठा। गुरुजी ने आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ, क्योंकि जब तक हुक्म नहीं मिला तो वो कैसे निकले बाहर। जब हुक्म नहीं मिला तो उस आदमी ने सोचा, जो उसका फ्रेंड था, उसने सोचा कि मेरे को इतनी जोर से भूख लगी है, ये बाहर ही नहीं निकल रहा, गुरुओं के चक्करां च पिया है। वो अंदर देखने के लिए आया। हाइट उनकी बड़ी लंबी थी। जैसे वो अंदर एंटर हुए, गुरुजी ने उनके नाम से उनको बुलाया, आ जाओ, लंघे आओ। आके बैठे, तब भी उसको थोड़ी विश्वास था कि ये कौन है, क्योंकि गुरुजी पैंट शर्ट में होते थे। जब आके पास बैठे, अनमने ढंग से उसने माथा टेका। इतने में गुरुजी ने उसको कहा तुरंत कि थानू भुख लगी है। वो कहता जी लगी तो है भुख। उसने सोचा भी किचन में से मेरे को कोई खाना देंगे। सामने रसोई है, किचन है। गुरुजी ने कहा क्या खाओगे? वो कहता जी जो खिला दोगे खा लांगे अपन।
ऐसे गुरुजी ने राइट साइड पे अपना हाथ करा, दो गरम गरम परांठे सचखंड के आ गए। जब सचखंड के परांठे गए तो ऐसे उनके आगे रखे। सचखंड के परांठे तो आपको पता ही, फिर वो मोटर मोटर खा गया परांठे, 2 सेकंड नहीं लगाए उसने। गुरुजी ने दोबारा उससे पूछा कि और भुख लगी थानू? वो कहंदा जी और खिला दो। 2 परांठे और गुरुजी ने खिलाए उसको सचखंड के। वो वहीं लेट गया लंबा कि मैंने अपने चरणों से मेरे को दूर मत करना, अपने चरणों से मेरे को कभी दूर मत करो। ये है हमारे गुरुजी, ये है वो मातेश्वर जिनको हम हमेशा कहते हैं कि ये एक डिफरेंट ईश्वर हैं, बाकी ईश्वरों से भिन्न ईश्वर है। गुरुजी कई बारी ऐसे था, एक दिन शर्मा कहने लगे गुरुजी हम उनके साथ ऐसे कई बारी प्यार से अटखेलियां भी कर लेते थे। ये एक दिन के टाइम कहने लगे कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद बहुत दिन हुए नहीं। रात को कोई 12-1 बजे का टाइम था, हम बड़ी कम संगत 20-25 लोग थे। तो गुरुजी जब भी सचखंड का प्रसाद निकालते थे उस टाइम वो अपने सिर पे भी एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं, मदेसा सा मार लेते थे, क्योंकि सचखंड का प्रसाद निकालना उनकी पावर लगती थी। तो एक बार रात को, उसी रात को क्या करा गुरुजी ने, हम सारे बैठे हुए थे, अचानक बड़े कंफर्टेबल मूड में बैठे हुए थे, एकदम गुरुजी ने राइट साइड में अपना हाथ करा, कान के पीछे करा। देखते देखते हम सामने देख रहे हैं, गुरुजी ने एक छोटा सा, जैसे लड्डू टाइप होता, पिन्नी टाइप होती, छोटी सी बॉल होती है, वो ऐसी आई उनके हाथ में आई। वो करते करते जैसे वो हाथ आगे बढ़ा रहे थे तो वो छोटा लड्डू था वो बड़ा होता गया, वो इतना बड़ा लड्डू बन गया। जब बन गया तो हाथ पे रखा। उस टाइम कोई अच्छी क्लास वाली लेडी थी, उसके हाथ जी ने दिया। जब उसको दिया तो उसने ये जरूर कहा कि गुरुजी मैं सब में बांट दूं। गुरुजी ने कहा हाँ बांट दे। जब उसने वो सचखंड का प्रसाद हमें बांटा, हमने सबने नैपकिन ले लिए, अपने पेपर नैपकिन, फटाफट उसमें प्रसाद जो जो बांटा, हम जैसे थोड़ा सा प्रसाद अपने मुंह में डाला, वो प्रसाद ऐसा था सचखंड का, जैसे हमारे गले के अंदर गया, वो ऐसा था जैसे पता नहीं कितनी ढेरों खुशबू की बोतलें हमारे अंदर चली गई। हम ऐसा था कि हम किसी दूसरे लोक में पहुंच गए। ये गुरुजी का एक वर्णन, वो ऐसे कृपा कराते थे। कभी कभी वो हमें सचखंड के प्रसाद के दर्शन भी कराते थे। वो ऐसे चीजें क्रिएट कर लेते थे, 1 सेकंड में क्रिएट कर लेते थे। उनको कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके आगे तो सब बड़ी से बड़ी तोप झुकी हुई थी। हम तो क्या थे, हम कुछ भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कितना हमें मान दिया उस दरबार के अंदर, कितना उन्होंने कृपा बरसाई, हमारे घर की सारी चीजों को उन्होंने
इवन बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों की शादियां भी करवाई, बच्चों के आगे बच्चे भी उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। वो एक एक मिनट में कृपा बरसा रहे हैं। एक में आपको और जैसे खुशबू की बात चल रही, एक खुशबू की बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो खुशबू जैसे हर बंदा महसूस कर रहा, चाहे वो वर्ल्ड में किसी कोने में भी चला जाए, वो खुशबू कहाँ से आती है? वो खुशबू आती है, एक बार मैं और मेरे हस्बैंड और बड़े वाली डॉटर, हम गुरुजी के दरबार में थे। दरबार में थे तो सारी संगत चली गई, हम तीनों मेंबर रह गए। तीनों मेंबर रह गए। गुरुजी बड़े, उनकी आदत थी कि जो एम्पायर स्टेट में कारपेट है उसके ऊपर लेट जाते थे, उनके तकिया दे देते थे हम, और फिर हमारा काम होता था जैसे कभी पैर मसलने, कभी उनकी टांगे दबा दी, कभी उनके हाथ मसल दिए, कभी कंधे मसल दिए। तो इस टाइप से हमारा था। तो जैसे हम कर रहे थे, अचानक गुरुजी उठे, 2:30 बजे का टाइम था। उस दिन ऐसे लकीली दिन था कि कोई भी किचन में नहीं था। एक लड़का किचन में होता था, चंदन, वो भी नहीं था, ना ऊपर था कोई, नीचे था, कहीं किसी की आवाज तक नहीं थी। हम तीनों मेंबर थे। गुरुजी उठे, उठ के गुरुजी आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। गुरुजी बेड के ऊपर बैठ गए, और बेड के जैसे बैठते हैं, टांगे उनके नीचे, और उस दिन उन्होंने पैंट शर्ट येलो कलर की वो लाइनों वाली डाली हुई थी। तो जैसे वो हस्बैंड जो थे पैर दबाने लग गए, और बेटी जो थी बड़े वाली, वो उनके अपने हाथों को प्रेस करने लगे, और मेरे को उन्होंने जो पीछे की शर्ट थी येलो कलर वाली, उन्होंने पीछे से ऐसे उठाई, तो इशारा करा कि इसको जैसे आदमी मसाज करता, मलता। मैं गुरुजी का कंधा पकड़ के उसको ऐसे मसाज करने लगी। जब मसाज क्या करनी, उन्होंने तो कुछ दिखाना था। ये उनका, मैं कह रही हूँ कितना शुक्राना करें कि वो कितने अच्छे मौके हमें दिए। जब मैंने उनको प्रेस करना शुरू करा तो कहने लगे कि शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, हंस पड़े, कहते तेरे हाथ भी छोटे है, तेरे हाथों च जान भी नहीं है। तो मैं थोड़ा और जोर से प्रेस करने लगी। इतने में मैंने क्या देखा कि उनकी बॉडी से ऐसे था जैसे बादलों के अंदर खुशबू निकल रही है। जैसे बादल होते ना अंदर से, जिसको कहते स्टीम, खुशबू की स्टीम निकल रही है। वो ऐसी स्टीम थी, वो टॉलरेट नहीं हो रही थी, इतनी स्टीम। अब ये देखो कि उस दिन एक कान हमने मुंह में डाला तो ऐसे लगा कि कितनी बोतलें हमने खुशबू की निगल ली है। वो तो ऐसी स्टीम थी कि टॉलरेट नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को कहा, उनकी जो नाभि थी उसके अंदर गोल गोल वही स्टीम घूमने, और उसने क्या देखा, तो बेटी को कहने लगे कि दर्शन कर ले तो चलो, नमस्ते नमस्ते। बस नमस्ते करी और हमने माथा टेका, हम घर की तरफ बढ़े। ये जो खुशबू है उनकी बॉडी से क्रिएट होती है, और बॉडी से तो क्रिएट होती है। आप ये सोचो कि आप
7 समुंदर पार हो, दुनिया कहाँ कहाँ है, कितने तय खाने के भी अंदर आप चले जाओ, आप देखो उनकी क्या उस ईश्वर की माया है, उस ईश्वर की क्या कृपा है कि खुशबू वो कैसे पहुंच जाती है। हमेशा जब वो खुशबू आती तो आपको पता चल जाता है कि ये गुरु जी की प्रेजेंस है। वो खुशबू कैसी है, गुलाबों की महक है, गुलाबों की वो अलग ही टाइप की खुशबू है। तो इस तरह हमें खुशबू का पता चला कि खुशबू क्या चीज है। एक आपको और बताऊं कि आप गुरु जी के साथ श्रद्धा और भाव से जुड़े रहो। पार लगाने, नैया आपके पार लगाने वाले वो खवैया है, वो ही पार लगाएंगे। उनको जब आप गुरु जी को सरेंडर करते हो, वो आपकी एक एक संकट के कई बार संकट दूर होने में भी थोड़ा टाइम लगता, कई बार तो 1 सेकंड नहीं लगता, 1 पल नहीं लगता। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी तो गुरु जी सुनते ही नहीं है। गुरु जी को समझो, गुरु जी परीक्षा भी लेते हैं। अब जैसे गुरु जी का सत्संग सुनते सार अगले दिन या 2 दिन हफ्ते बाद, गुरु जी मेरी तो ये दिक्कत है, गुरु जी मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी कृपा बरसाने में तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। अभी कोई आदमी को मिल गया, कोई भी मिल गया थर्ड पर्सन, वो कहे गुरु जी तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है, आप तुरंत कहोगे हाँ ये बात तो सच्ची है। परीक्षा में हो गए फेल, गुरु जी भी आपकी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि भक्त कहाँ तक सफल है, कहाँ तक ये मानता है। अगर आप अधूरा ही छोड़ दोगे तो गुरु जी क्या करेंगे। आप देखा ना, धन्ना भक्त था, धन्ना भक्त था, उसको एक छोटा सा पत्थर ही दिया कि ये ईश्वर है। उसने, धन्य भक्त ने पत्थर के अंदर से ही उस ईश्वर को प्रकट कर लिया। तो ये तो साक्षात गुरु जी के साथ हैं, उनके स्वरूप हैं। अब रोज यही बातें हम सुनते हैं कि गुरु जी स्वरूप, जब बातें करते हो गुरु जी टेलीपैथी से बातें कर रहे हैं, गुरु जी हमें ये बात बता रहे हैं, गुरु जी हमें ये बात बता रहे हैं। ये कोई कम बातें हैं, ऐसे कौन से ईश्वर कर सकता है। ऐसे कोई ईश्वर ऐसे नहीं कर सकता। अब जैसे आप लोगों की कितनी मेहनत है, इतनी संगत को आप जोड़ते हो, पता नहीं कितने दुनिया का आप कल्याण करते हो। कितने लोग दुखी हैं, सुखी नहीं है कोई, दुखी हैं। आप उन लोगों को कैसे जोड़ते हो, ये भी गुरु जी देख रहे हैं। आप लोगों के साथ उनकी ब्लेसिंग्स है। गुरु जी का एक और भी मैं सत्संग सुना रही हूं कि एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, टाइम भी ओवर होने वाला। सत्संग यही है कि गुरु जी जब करते हैं ना कृपा, कई सत्संग तो ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, सबके साथ होते होंगे, कई लोगों के साथ गुरु जी बहुत कृपा बरसा रहे हैं, सब कुछ है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। कितने दुख दर्द उनके दूर कर रहे हैं। हमारे साथ भी यही है
गुरुजी पल पल रोज हमारे साथ हैं, कितने हमारे कष्टों को निकाल रहे हैं, उनको सब एक एक सेकंड की खबर है, पर हर सत्संग भी कई बार लोग शेयर नहीं करते। ये उनको पता कि गुरुजी कृपा बरसा रहे। गुरु सुनाती हूँ आपको कि गुरुजी एक सेकंड में कैसे कृपा बरसा जाते हैं। एक छोटा सा सत्संग है कि हमारी छोटी डॉटर है, उसके ऊपर किसी कुंडल, गुरुजी वैसे पंडितों में विश्वास नहीं करते क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ है। हमारे दामाद हैं, कोई 2017 की बात है या 16 की बात है, 17 की बात है, तो उनके भी अब दामाद है, उनकी फैमिली के जो भी होते हैं पंडित लोग होते हैं या डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो आने वाला कष्ट है, इसका आने वाला टाइम है, वो इसका पीरियड ठीक नहीं है, बहुत खराब पीरियड है। तो उस दिन बड़ी उनको चिंता लगी, उनकी फैमिली है कोई गुरु कि आने वाला टाइम इसका जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि टाइम पीरियड ठीक नहीं है। तो जब पता चला तो रात को नींद कैसे आए। हमारे जो छोटे दामाद है उनको कभी ड्रीम नहीं आता, कभी ड्रीम नहीं। वो कहते ड्रीम क्या चीज होती है। उसी रात उसके ड्रीम में गुरुजी आए। गुरुजी ने उसको कहा एमी बोली जाते हैं, टाइम खराब आना, टाइम खराब आना, मैं तेरे नाल है, मैं तो तेरे नाल है। ये देखो कि उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे लाइफ में कभी ऐसे ड्रीम नहीं आया, रात को गुरुजी आए और ये बात उन्होंने कही है। चलो ठीक हो गया। उसके बाद हम चिंतपूर्णी मुंडन पे गए, बड़ी बेटी का बच्चे के मुंडन थे, वहां गए। वहां भी कोई बहुत पहुंचे हुए लोग थे। उन्होंने उसको देख के दामाद को कहा कि जी इस बच्चे का आने वाला जो टाइम है वो बहुत खराब पीरियड है। अब पहले उन्होंने कह दिया, फिर उन्होंने कह दिया कि आने वाला पीरियड बहुत खराब पीरियड है। रात को ही हम भी घबरा गए। रात को बेटे के ड्रीम में आई थी। रात को गुरुजी ने कहा कि जब मैं बैठा फिर तो उनकी चिंता आदि की लोड़ है। ये देखो 2017 की बात है, 18, 19, अब 20 है। कई बार इंसान आसमान पे होता तो धरती पे आ जाता, पता। रक्षा किसने करी? गुरुजी ने। आप सोच रहे हैं कि वो कितनी बड़ी पावर है। गुरुजी पल पल उनके साथ, एक एक पल का साथ दिया, एक एक पल उनके साथ है। जब वक्त कई बारी दुख सुख हर बंदे की लाइफ में आता, किसके नहीं आता दुख? सुख आता, सुख तो फटाफट निकल जाता। जब दुख आता तो हम घबरा जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो तो दुख आंदा, संकट आंदे है, उन 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेना, पर 10% तो तुसी भोगोगे।
पर हमारा हाल ये है कि जो 10% है वो भी हमारे से नहीं भोगे जाते। 10% में भी हम लोग हार जाते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती 10% में भी। पर हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे ही भरोसा रखो। गुरु जी तो एक प्रेम के प्रतीक है, गुरु जी खुशियों के प्रतीक है। गुरु जी कहते हैं कि अपनी संगत को हर पल जियो, मैं थोड़े नाल है। हर पल जियो, खुश रहो। जिंदगी का कोई भी एक पल का भरोसा नहीं, आगे सांस आए तो ना आए। जब आपको चिंता करते हो ना, जब आप डिप्रेशन में जाते हो, तो इट मीन्स आपको गुरु जी के ऊपर भरोसा नहीं है। अपना सब कुछ सरेंडर कर दो गुरु जी के आगे कि गुरु के आगे आपका काम जाने। आज गुरु जी जब भी कोई सरेंडर करता है, सीमा आंटी और हो गया? सीमा आंटी हेलो। हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी सुनाइए, आप कोई जल्दी नहीं है। आप मेरे आवाज आ रही है आपको आंटी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी आंटी, प्लीज आप जब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मैं आप बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी के सत्संग इतने हैं, जो हमने प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं। गुरु जी का एक सत्संग आपको सुनाना चाह रही हूँ। आज आपको एक लस्सी का भी सत्संग सुना देती हूँ। लस्सी का जो ईश्वर है ना, मैं आपको ये बताऊं, कोई करने वाला नहीं, कोई कराने वाला नहीं। जो वो सेवा बख्शते हैं ना, वो हमारे पिछले पुण्य कर्म होते हैं, जहाँ हमारा उनके साथ पिछले जन्मों के संबंध होते हैं, तभी सेवा बख्शी जाती है। जैसे उन्होंने सेवा बख्शी, चाहे वो कपड़ों की थी, चाहे गुरु जी के कुछ भी थी, वो उनको कोई कमी थी किसी चीज की? उनके आगे तो हुक्म होता एक से एक बड़ी चीज थी। एक दिन मैंने ऐसे सोचा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, रूटीन, हम 7 दिन जाते थे। एक दिन ये गुरु जी की लीला थी कि मैंने ड्रीम में उनको लस्सी पिलाई। लस्सी पिलाई तो उसके बाद ध्यान भी नहीं, और 2-3 दिन बाद, क्योंकि हमारे गाय और भैंसे थी, तो लस्सी बाई चांस बनी और मैं गुरु जी के लिए लेके गई। जब दोपहर के टाइम लेके गई, तो थोड़ी देर बाद गुरु जी कमरे से बाहर आए, कहते भाई शर्मा आंटी, लस्सी बड़ी स्वाद है। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मुस्कुरा पड़ी। वो ऐसे कमरे से बाहर, कई बार हम बाहर बैठे होते थे रूम के अंदर, बाहर निकलना, कभी अंदर, कभी टहलने लग जाते थे। दोबारा आधे घंटे बाद फिर बाहर निकले, भाई शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है। तो मैंने कहा थैंक यू। हम उस टाइम थैंक यू बोलते थे, थैंक यू गुरु जी। तीसरी बार जब बाहर निकले कि शर्मा आंटी तू मज्जा रखी है, तो मैं मुस्कुरा पड़ी। तो कहने भी लस्सी बड़ी स्वाद है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मन में भी आया कि गुरु जी को लस्सी जब स्वाद लगी, हम तो गुरु जी पे बलिहारी थे, क्योंकि हम गुरु जी के रंग में रंग गए थे। हमें
उस टाइम कुछ भी, मैं बार बार कह रही हूँ कि उस टाइम कुछ भी नजर नहीं आता था, हमें सिर्फ गुरु जी नजर आते थे। तो मैंने कहा गुरु जी को इतना शौक है लस्सी का, तो क्यों ना हम लस्सी बना के दें। लस्सी का रूटीन चालू हो गया। जब लस्सी का रूटीन चालू हो गया तो हफ्ते में 2-3 बारी लस्सी बनती थी, चाटी की जैसे बनती है, और वो पिंक कलर की लस्सी होती थी, जिसको कहते हैं पंजाबी में छिद्दी वाली लस्सी, गांव की लस्सी। अगर बाई चांस लस्सी कम होती थी तो फोन भी वहां से आ जाता था कि आंटी आज गुरुजी के लिए लस्सी लेके आना। अब लस्सी का रूटीन चालू रहा। हमें बड़ी वो होती थी कि लस्सी के लिए प्रति हम बड़े कॉन्शियस होते थे, लस्सी कैसे तैयार करनी, शुद्धताई से करनी, किचन बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद जब लस्सी की रूटीन चलती रही तो वक्त था, मेरे ख्याल गुरुजी का चोला छोड़ने से पहले की बात है, हालांकि मेरे ख्याल 2006 का लास्ट होगा या 2007 का फर्स्ट होगा। ये तो उनको ही पता था कि चोला छोड़ना। उन्होंने जो भी काम करे बड़ी स्पीड करे। तो उस टाइम हमारे बच्चे भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए, जो नैनीताल पढ़ रहे थे बच्चे। जब दिल्ली में अब शाम का टाइम हमारा रोज गुरुजी के पास जाने का था, तो उन बच्चों का लड़ने का टाइम था, बहन भाइयों का। अब बच्चे लड़ते हैं किसके लिए? एक टीवी चैनल के लिए। वो कहता मैंने ये देखना, वो कहता मैंने वो देखना। दोनों शरारती थे, डॉटर ज्यादा शरारती थी। वो उसकी पार नहीं बसने देती थी बेटे की, रिमोट अपने नीचे छुपा लेती थी। इस बात को लेके दोनों का झगड़ा हो जाता था। कभी कपड़ों के पीछे झगड़ा, तूने मेरी जो शर्ट डाली, तूने मेरी वो डाल ली। और मेरा टाइम होता था हस्बैंड कई बारी बाहर होते थे, देहरादून होते थे या नैनीताल होते थे, जब बाहर किसी ट्रिप पे होते थे। तो एक दिन इतनी लड़ाई बढ़ गई बच्चों की, तो मैं गुरुजी के लिए लस्सी लेके जा रही थी। वो आज भी डोलू हमारे पास है जिसमें लस्सी जाती थी गुरुजी की। जैसे ही मैं घर से निकली उनके फोन बजने शुरू हो गए। फोन क्या बजने शुरू हो गए कि मम्मी तुरंत घर आओ, मैंने आज इसकी पटाई कर देनी है। बेटा कहता कि मैं, इसने क्या करनी, मैंने इसको मार देना, जानते। तो बात क्या होगी, बात कोई बताई ना। सारे रास्ते मेरे को फोन पे फोन। अब गुरुजी के मैं सारे रास्ते उनकी बातें सुनती गई और चिंता में हो गई। मैंने कहा कि बच्चे लड़ रहे हैं कि कोई नुकसान ना कर ले, एक दूसरे की चोट ना लग जाए। तो लस्सी मेरे हाथ में, डोलो मेरे हाथ में। तो मेरे को बच्चों पे तो क्या गुस्सा आना था, मेरे को गुस्सा आया गुरुजी पे, क्योंकि उनके साथ संबंध हमारे बड़े प्यार के संबंध है, बड़े संबंध है। बड़ा महसूस हुआ गुस्से जब गुरुजी पे गुस्सा आया। ये तो बातें मन की मन है ना। मैंने मन में कहा, मैं कि गुरुजी एक तो आपने लस्सी के कसमाने बहुत डाले हैं, अगर लस्सी का ना हो तो मैं क्या उनको भी देखूं, मैं बच्चों को भी देखूं। जब मैं गुरुजी के गई तो नीचे संगत थी बहुत, तो मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई, क्योंकि नीचे नई संगत थी, ऊपर पुरानी संगत थी। मेरे को जैसे ही बैठने का भी हुक्म क्या होना,
वो सिंगला अंकल मेरे कान में आके कहते शर्मा आंटी। मैं क्या हाँ जी। गुरु जी कहते लस्सी ना लेके आई, मैनू डॉक्टर ने मना किया है। मेरे उसी टाइम जमीन खिसक गई कि मैंने ये क्या सोच लिया। उसके बाद संडे को फिर मैं आई, फिर सेम वर्डिंग। गुरुजी ने कहा कि लस्सी ना लेके आई, मैनू डॉक्टर ने मना किया है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि भाई तू परिवार नू देख, बच्चियां नू देख। ये गुरुजी हमेशा कहते थे, परिवार को बहुत प्रायोरिटी देते थे। सबसे पहले परिवार, उसके बाद बाकी काम। खैर जी उनकी लीला थी, उस टाइम समझ नहीं पाए। उनका चोला छोड़ने का भी टाइम था, गुरुजी ने स्टॉप भी लगाना था। उसके बाद क्या हुआ, लस्सी का तो हो गया खत्म। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद उनकी बरसी आई, वो थी फ्राइडे को, पहली बरसी। जीके में सत्संग होता था, जीके में सत्संग होता था। तो फ्राइडे को गुरुजी की बरसी थी और वेडनेसडे को मॉर्निंग में मेरे को क्या आवाजें आती हैं, क्योंकि लस्सी का सत्संग उस टाइम संगत ने सुन लिया था। तो गुरुजी की आवाज आई कि लस्सी लस्सी लस्सी। जब गुरुजी की बार बार आवाजें आ रही थी लस्सी, तो मैंने सोचा ये तो उठ के बैठ गई, ये तो गुरुजी की आवाजें आ रही लस्सी लस्सी। मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी आज लस्सी मांग रहे। 9 बजे मैंने फोन करा, मैंने पूछा कि क्या मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ संगत के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ लेके आ जाओ। वेडनेसडे को ही मैंने लस्सी की तैयारी शुरू करी, फ्राइडे को मैंने लस्सी तैयार करी। जब मैं लस्सी लेके गई, जब सत्संग खत्म हो गया तो एक आंटी मेरे को मिली बाहर। वो कहती कि शर्मा आंटी कि भी आपके लस्सी का सत्संग सुन के तो मैंने भी सोचा गुरुजी को शौक है, तो मैंने गुरुजी को ऑफर करी लस्सी। मैंने कहा आज लस्सी का भोग लगाती हूँ कि पियो लस्सी। कहती रात को ही ड्रीम में गुरुजी ने इतना डांटा, कहते ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। उसी के बाद थोड़ी 5 मिनट बाद मैं आगे बढ़ी तो एक और लेडी मेरे को मिल गई संगत की। कहती शर्मा आंटी आपकी लस्सी का सत्संग सुन के मैंने भी गुरुजी को लस्सी ऑफर करी। गुरुजी ने मेरे को बहुत ही गुस्सा करा, कहते ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। तो गुरुजी कैसे लस्सी मांगते हैं, वो आज भी मांगते हैं। जब उनका मन करे पीने का लस्सी वो आज भी मांगते हैं। पीछे हम यूएसए आए हुए थे तो बेटे का फोन आया कि मम्मी आज गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा अच्छा। कहता मैंने उनको ड्राइंग रूम में बैठाया, मैंने कहा गुरुजी आप क्या लोगे। गुरुजी कहते लस्सी पी लांगा। लगा लो। कहता नहीं, मेरा मन है कि मैं बड़े मंदिर में भोग लगाऊं गुरुजी का। बड़े मंदिर में लेके गया गुरुजी की लस्सी और बड़े मंदिर में भोग लगा। वो आज भी
जब उनका मन करता लस्सी का, वो बता देते हैं। ये है उनका रहमत, ये उनकी कृपा। गुरु जी के सत्संग इतने हैं। उसकी सीमांटे जी आंटी, हाँ जी आंटी। मैं क्या टाइम काफी हो गया। हाँ जी, आप अब आप बताओ।